भी देवी देवता दिखे, सबके माथे पे चंदा जरूर आपने देखा होगा। चाहे कोई भी देवी देख लो, किसी भी देवी के माथे पे देखना चांद लगा होगा। 10 महाविद्या को देखो, सबके माथे कपाल में चांद। और भगवान शंकर का तो आपको पता ही है कि चांद उनके बैठा ही रहता है। और जिसके कपाल में चांद नहीं लगा है, उसके नाम के पीछे हमने पूंछ लगा दी चंद्र की, रामचंद्र। राम सिंह नहीं लिखा, सिंह तो बहुत बाद में लिखना शुरू किया हमने, जब हमारे बच्चे गिद्दड़ हो गए, तब हमने अपने बच्चों के नाम के आगे क्या लिखना शुरू कर दिया, घनश्याम सिंह। ये भी कथा पुराणों में आती है। पहले किसी के नाम के आगे सिंह नहीं है, चंद्र है, रामचंद्र, घनश्याम चंद्र, कृष्ण चंद्र। तो आज की जो गाथा हम सुनेंगे, उसका नाम चंद्राणी वारता है। चंद्रमा की शक्ति इस मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आदि माता की 3 आंख होती हैं, एक होती है सूरज और दूसरी होती है चंदा, और तीसरी होती है कपाल में अग्नि की आंख, जिसको बोलते हैं तीसरा नेत्र। वो आग है, आग, कपाल में अग्नि का नेत्र। जिस तरह मनुष्य के जीवन में सूरज की बहुत बड़ी कीमत है, सूर्य हमारे प्राणों का देवता है इस जग में। सूरज क्या है? हमारे प्राणों का देवता है। इसीलिए जिसके प्राण घट जाते हैं उसको महात्मा कहते हैं, सूर्य को अर्घदान कर ले बेटा, तेरे प्राण कमजोर हो रहे हैं। कमजोर प्राण का मतलब आलसी, अपने काम को वक्त पे न करना, समय पे अपने काम को न करना और बाद में पछताना। आलसी, अंधकूप में पड़ा हुआ, बुद्धिहीनता, उल्टा पुल्टा जीवन बिताना, इस तरह का जीवन होता है। तो महात्माओं ने कहा बेटा सूर्य को उपासना करो। सूर्य से धरती का प्राणों का राजाए। हमारे प्राण सूर्य से जुड़े हुए हैं 9 करोड़ मील दूर। हम कितनी दूर हैं सूर्य भगवान से? भागवत में लिखा है 9 करोड़ मील दूर। हमारे जिंदगानी का धागा जुड़ा हुआ है 9 करोड़ मील दूर सूरज नारायण से। अगर धागा टूट जाए, सूरज आना बंद हो जाए, तो क्या होगा? ये जो धरती है ना, धरती ये अंधकूप में गिर जाएगी, जिसको कहते हैं विज्ञान में ब्लैक होल। पता भी नहीं लगेगा धरती का कभी थी भी, ब्लैक होल में घुस जाएगी। भागवत में लिखा है कि ऐसी ऐसी धरतियां और भी हैं ऊपर, और जो हमारा सूरज है ये हमारे नजदीक होने की वजह से हमारा भगवान है। ऐसे सूरज और भी हैं ब्रह्मांड में, कमी नहीं है, बहुत सूरज हैं, लेकिन ये हमारे नजदीक है, ये हमारा पिता है।
क्या लिखा है भागवत में कि ये सूरज हमारा माई बाप है, ये माई बाप है हम लोगों का। इसलिए हमारा सारा जीवन सूरज से जुड़ा हुआ है। सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि, फिर सूरज सुबेरे। ये काल का देवता है। काल कहते हैं समय को। और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पैदा हो रखे, सबके सब समय के पुजारी हैं। कोई समय को काट रहा है और कोई समय का आनंद लूट रहा है। काम सबको करना पड़ेगा, कोई बिना काम के बच नहीं सकता। छोटा करे, बड़ा करे, अच्छा करे, बुरा करे, पर काम करना ही पड़ेगा। यह मनुष्य का जीवन काल से बंधा हुआ है। काल ही हमको जन्माता है और काल ही हमको बड़ा करता है और काल ही हमको मृत्यु की ओर धकेल देता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मांडों की चर्चा है। उस चर्चा में एक बात